अगर रउआ सब भी साबूदाना वड़ा और खिचड़ी खा के बोर हो गइल बानी जा त ये नवरात्रि में आप सब लोग ये साबूदाना के पराठा ज़रूर बना के ट्राई करब। खाए में एकदम तन और मन दोनों फ्रेश हो जाई, बहुत ही स्वादिष्ट और हल्का बा। एक बार ज़रूर ट्राई करी। तो चलिए शुरू करते नहीं जा। कढ़ाई के अच्छे से गरम करके 1 कटोरी के करीब हम साबूदाना एजगी ले बनी। ड्राई रोस्ट करे के बटे, कुछ तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाले के अच्छे से एकरा के रोस्ट करी। 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाई तब एकरा के ठंडा कर ली और ठंडा कैला के बाद एकरा के ट्रांसफ़र कर दी और एक अच्छा सा पाउडर बना करके एकर तैयार कर ली ही। मतलब बहुत ही बारीक पीस करके तैयार करे के बा और एकरा के पीसला के बाद हमनी के छन्नी से छान करके लेवे के बटे। तो एक छन्नी में छान लियो जो वापस से मोटा निकली ना, ओकरा के वापस से थोड़ा सा पीस सके नहीं या फिर ओकरा के निकाल दी ही बाहर। एकदम बारीक एकर पाउडर हमनी के चाहिए। वापस वही मिक्सर ग्राइंडर में एजगी हम डालता नहीं मिर्ची तीखा आप अपना हिसाब से डाल सके नहीं। हम एजगी 8 से 10 मिर्ची डाले रहनी। 2 इंच अदरक के टुकड़ा ले ली ही और एक साथ थोड़ा सा जीरा डाल दी, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी। आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा और आधा छोटा चम्मच ही हम काली मिर्च डालते नहीं और साथ ही में थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो 15 से 20 पत्ता डाले के बाद और एकरा के अच्छे से दरदरा हमनी के पाउडर बना के तैयार करे के बटे। मतलब दरदरा पेस्ट देखी कैसे तैयार हो गई। बस यही तरीके से रवा सब एकरा के पीस करके तैयार कर ली ही। और फिर चलिए अब हम जो साबूदाना रखले रहनी ओकरा में डालतनी आलू। तो 1 कटोरी साबूदाना में 2 बड़ा साइज के आलू के यूज़ के ले बनी। उबाल करके आलू के अच्छे से ठंडा जब हो जाए तब ओकरा के कद्दूकस कर ले और साथ ही में जो हमनी के मसाला भी पीसनी है जा तो एकरा में पूरा डाल दे। तो इसके हम सारा मसाला डाल देतनी और मसाला डालला के बाद अच्छे से एकरा के मिक्स करे के बा। अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाले के अच्छी तरह मिक्स कैला के बाद अच्छे से जब बाइंडिंग आवे लगी ना तब हम एकरा में डाल दे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाली और अच्छे से एकरा के मतलब मसल करके गूंदे के बटे। तो पहले पानी डाल करके अच्छे से एकरा के मिला ली ही। जो मसाला और साबूदाना बना वो अच्छे से मिल जाए के चाहिए तब एकरा में डालतनी सेंधा नमक। रवा सब अगर चाहे तो एकरा के बिना नमक के भी बना करके मीठा दही के साथ खा सकेनी। नमक डालने के बाद अच्छे से एकरा के हमनी के मिक्स करे के बाद अच्छी तरह से मतलब कि एक डो के फॉर्म में सॉफ्ट बना के तैयार कर लेवे के बाद। और जितना आप पानी डालब ना साबूदाना उतना फूलत जाई और ही मतलब कड़क रही। तो अपना हिसाब से देख करके अच्छे से करा के एक डो के फॉर्म में ले आवे के बाद अब चलिए एजगी हम ले लेते हैं सिंघाड़ा के आटा और ओकरा में एक लोई निकाल करके एक पतला पूड़ी के जैसे या रोटी के जैसे बेल के तैयार कर ली है। साबूदाना हा तो जरूर हमनी के बेलब जा तो फटबे करी। अब एक टिफ़िन के ढक्कन ले ली या फिर आप कोनो प्लेट ले ली और ओकरा से एकरा के कट लगा दी। साथ ही में जो एक्स्ट्रा पार्ट बा ना उस सब के निकाल दी ही। निकलला के बाद आप ओकरा के साइड में रख दी और एजगी आप सब देख सकेनी एक हमनी के पराठा बन करके तैयार हो गइल बा। बस यही तरी आप सब पराठा बना के तैयार कर ली ही और तवा के गरम करी और तवा पे डाल दी ही पराठा के और गैस के फ्लेम मीडियम पर रख करके दोनों साइड से एकरा के सेक लेवे के बा। एक अच्छा कलर आवे तक एकरा के अच्छे से सेके के बाद मतलब घी डाल सके नहीं रवा सब या फिर एकरा में तेल के भी यूज़ कर सके नहीं। तब एजगी घी से एकरा के दोनों साइड से अच्छे से मतलब लगा करके और दोनों साइड से अलट पलट करके एकरा के सेक ले बानी। अब अच्छा कलर आ जाए तब निकाल ली ही और फिर दूसरा साइड में एकरा के तैयार कर ली। एकरा के रवा सब मीठा दही के साथ भी खा सके नहीं बिना नमक के बना के। अगर रवा सब व्रत उपवास में नमक ना खाने जा तो आप बिना नमक के भी बना के खा सके नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। 1 मिनट के अंदर अच्छे से सीख जाई और आप एकरा के सर्व करी दही के साथ या फिर धनिया पत्ता के चटनी के साथ। हम इसकी सर्व के लिए रहनी है सूखा आलू की सब्जी के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा। रवा सब भी ट्राई करी और पसंद आवता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब। फिर मिलते नहीं ऐसे टेस्टी सा रेसिपी के साथ। तब तक अपन बहुत बहुत ध्यान रखब। बाय बाय।